नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन। मैं हूं परवेज खान। दो गैंग की लड़ाई का कारण बना मोबाइल। एक गैंग के भाई से दूसरे गैंग ने छीना था मोबाइल, जिसको लेकर दिन दहाड़े दोनों गुट में बीच सड़क पर हुई चाकूबाजी और चली थी लाठी। एक युवक की हुई थी मौत, 3 गिरफ्तार, 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आपसी रंजिश में दोनों गुट हुआ आमने सामने। वर्चस्व की लड़ाई में कल युवक की चाकू से गोद कर हुई थी हत्या। बीच सड़क पर हुई घटना का राहगीर बता रहे हैं कि भभुआ के शिवाजी चौक के पास हुई थी घटना। एक गुट शक्तिमान कुमार चलता है तो दूसरा गुट लक्की पटेल उर्फ आदित्य पटेल चलता है। दोनों गुटों के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी के लिए कर रही छापेमारी। दोनों पक्षों से किया गया मामला दर्ज। एक पक्ष से 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो वहीं दूसरे पक्ष से 10 पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामला था कि शक्तिमान गिरोह के शक्तिमान के भाई से दूसरे गुट के ऋषु पांडे ने अपने मोबाइल छीन लिया था, जिसको लेकर कई दिनों से दोनों गुट में विवाद चल रहा था। कल शुक्रवार के करीब 10 बजे एक गुट के शक्तिमान अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी दूसरे गुट ने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया। आइए सुनवाते हैं कि कैमूर एसडीपीओ क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल दिनांक 27/9/2024 को समय करीब 10 बजे भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शिवाजी चौक के समीप कुछ अज्ञात 2 गिरोहों के बीच, आपराधिक गिरोहों के बीच आपसी रंजिश में कुछ मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में तत्काल मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया डीआई को सहयोग से। हम लोगों ने सभी घटना में जितने भी लोग शामिल थे सभी को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया और तत्काल लगातार सघन छापेमारी करते हुए हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हम लोगों ने जो अभी तक का जो हम लोग का जांच अनुसंधान और जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से इन लोगों का रंजिश काफ़ी पुरानी रंजिश थी। 2 गिरोह यहाँ पे है भभुआ में लोकल, आपस में लोग सभी 18, 19, 20 साल के लड़के हैं जो आपस में कुछ गिरोह का संचालन करते हैं, जिसमें एक गिरोह के जो मुखिया है उनके भाई का फ़ोन दूसरे गिरोह के व्यक्ति को छीन लिया गया था, जिसके विरोध में दूसरे जो गिरोह हैं उनके तो इनकी पिटाई कर दी गई थी। तो जब से पिटाई किया गया था तब से ही वो लोग मौके के ताक में थे कि इधर वाले जो गिरोह हैं उनके व्यक्ति को जब भी मौका मिलेगा तो उसको मारा जाएगा। इसी क्रम में क्या हुआ कि जो इधर जो हम लोग गिरोह का जो एस गिरोह का नाम हम लोग देते हैं, इनके 3 व्यक्ति हैं रोज़ यहाँ राइस मिल है आपका अखलासपुर के आसपास, वहाँ भी काम करते थे। तो पर डे ये उसी रास्ते से जाते थे। तो जो दूसरा गिरोह था वो क्या इनको रेकी किया था कि ये पर डे इस रास्ते से लोग जाते हैं इनकी, और इसको हम लोग दिन रोक के जो उसका मारपीट करेंगे इनके साथ। तो कल मौका पाकर ये जब तीनों जा रहे थे अपने जो काम पर, उसी वक्त उन दूसरे ग्रुप के जो 8-10 व्यक्ति थे उनके द्वारा इन तीनों को रोका गया और वहाँ पे मारपीट किया जाने लगा। इसी क्रम में क्या हुआ था, जो कि सभी गिरोह हाथ में कुछ अपने हथियार भी रखते थे, लोग चाकू वगैरह हमेशा रखते थे अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो उसी क्रम में चाकूबाजी हो गई, जिसमें जो एक व्यक्ति है जिसकी जो मृतक है ऋषु पांडे, जैसे आप लोगों को पहले से मालूम है, उसकी मृत्यु हो गई थी अस्पताल में इलाज के दौरान। तो उसके उपरांत इस घटना में हम लोगों ने जो चिन्हित किया है लगभग 10 से 15 लोग शामिल हैं दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से जो परिजन को आवेदन दिया गया है, हम लोगों ने आवेदन पे प्राथमिकी भी दर्ज कर लिया गया है और जितने भी व्यक्ति इसमें शामिल थे चिन्हित भी कर लिया गया और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। और घटना में जो चाकू प्रयुक्त किया गया था वो भी हम लोगों ने बरामद किया हुआ है और जो व्यक्ति इसमें शामिल थे उनका कुछ कपड़ा का भी हम लोगों ने सैंपल लिया जिसमें खून भी लगा हुआ है। साथ ही इस घटना में जो प्रयुक्त किया गया था मोटरसाइकिल, जो एक पल्सर मोटरसाइकिल है, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया गया। ब्लैक कलर का पल्सर है BR458655, इसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। सर दोनों जो गिरोह है उसका सारा मेन कौन? एक साइड का जो गिरोह है उसका लक्की पटेल करके है, जो कि 18-19 साल का लड़का है, ये भभुआ का रहने वाला है। दूसरे तरफ से जो एक है उसका शक्तिमान करके है, वो भी वही 18-19 साल का ही लड़का है वो भी। तो दोनों तरफ से उनके पीछे कई लोग हैं, हम लोग उनका भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन कौन पर्दे के पीछे से इन लोगों को सहयोग और संरक्षण दे रहे हैं। तो हम लोग जो जांच में जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे तो उनका तत्काल उनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। गिरोह का मुख्य काम क्या था, क्या करते थे ये लोग आपस, जो हम लोग को सूचना मिला है कि लोग आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई लोग लड़ते थे कि इस क्षेत्र में हमारा अधिकार चलेगा, हमारा आदेश चलेगा और उधर हमारा चलेगा। तो इसी में लोग के बीच आपसी रंजिश में ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास? हाँ बिल्कुल, इनका दोनों पक्षों के जो लोग हैं उन दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में इन लोगों भभुआ थाने में कई कांड दर्ज है, जिसको आपको इसमें लिस्ट दिया हुआ है। किस मामले में कांड दर्ज है सर? सभी मारपीट का है, जान मारने की नियत से जो क्या कहते हैं हमला किया गया है उसमें है। इसके अलावा जो कुछ चोरी लूट की जो वारदात है ये सब में भी इन लोगों का पूर्व से ही इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, दोनों पक्षों के लोगों का। लूट और चोरी का काम मील से सर जो आ रहे थे वो शक्तिमान के पक्ष के थे या लक्की?
वो मिल की तरफ जा शक्तिमान पक्ष गिरोह के 3 लोग थे जो अपना काम करने मिल की तरफ जा रहे थे, तो लक्की पक्ष के द्वारा उनको घेर लिया लोगों गया के था। द्वारा ये बताया जा रहा है कि दोनों पूर्व के दोस्त हैं, ऐसा है। हम्म। लोगों के द्वारा सर ये बताया जा रहा है कि लक्की पटेल और शक्तिमान, नहीं सॉरी, लक्की पटेल और जो मृतक है, हाँ, दोनों इसी गिरोह के थे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये लक्की गिरोह में जो मृतक है इनके साइड से है, लक्की गिरोह के साइड का है जो मृतक। सर अच्छा सर कितनी गिरफ्तारियां हैं, क्या कार्रवाई? अब तो हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी को चिन्हित कर लिया और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग बाकी जो भी लोग इसमें शामिल हो गिरफ्तार कर लेंगे। टोटल कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है सर? टोटल एक पक्ष से जो है लगभग 7 नामित और 8-10 अज्ञात है, और दूसरे पक्ष से 3 नामित हैं, बाकी अज्ञात पे घटना कितने देर के बाद गिरफ्तारी हो रही है? घटना के जो हम सूचना मिली उसके 6 घंटे के अंदर हम लोगों ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था, चाकू बरामद कर लिया था और गाड़ी की भी बरामदगी हो गई। पूछताछ में क्या बता रहे हैं? पूछताछ बता रहे हैं, जैसे पूर्व से बताया गया, आपसी रंजिश था इन लोगों का, जिसमें एक पक्ष का जो भाई का जो मोबाइल छीना था वहीं से घटना की शुरुआत हुई थी इन दोनों पक्षों के बीच, जो अंततः जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। प्राथमिकी दोनों पक्ष से? हाँ, दोनों पक्ष से हुई है प्राथमिकी। और इसमें कल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कुछ लोगों के द्वारा कुछ सड़क जाम भी किया गया था, जो कि हम लोगों के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया है कि बिना किसी मामले का कभी अनुचित तरह के सड़क जाम भी किया गया था। हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं कि किनके बहकावे में आकर लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया, अगर उसमें भी कोई लोग अगर दोषी होंगे तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे।